इंडिया को पुनः भारत बनाने के लिए हम जैसे युवक आपसे कैसे जुड़े? नेहरू जी भारत का नाम इंडिया ही रखना चाहते थे। भृगु जी सुन रहे हैं? नेहरू जी भारत का नाम बिल्कुल इंडिया रखना चाहते थे। दया नाम की कोई माता थी, देवी साध्वी, अनशन पर बैठ गई कि भारत नाम होना चाहिए। उस समय पटना हाई कोर्ट के कभी एडवोकेट रहे, शादीशुदा के पहले ही उन्होंने बाबा का वेश धारण किया। अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते थे। बिहार के एक संत, उनका नाम था आत्मानंद जी, क्योंकि वो एडवोकेट रहे थे। उन दिनों 1 घंटा में 75 रुपया फीस लेते थे कितने साल पहले। उनको दया माता ने नेहरू जी से बातचीत करने के लिए वकील बनाया अपना। वो स्वामी आत्मानंद जी, जिनके पास मैं 7-8 महीने तो ऋषिकेश में रहा हूँ, और जब वो नैमिषारण्य आते थे तो उनके पास में बैठता था। मुझको बहुत प्रेम करते थे, आशीर्वाद देते थे। वे नेहरू जी से मिले, क्या चाहते हो ऐसे बोल, नेहरू जी डांट के बोलते थे। वो भी अंग्रेजी में ही बोलना शुरू कर दिए, भारत नाम होना चाहिए। अच्छा तो नहीं तो एक महिला प्राण छोड़ देगी अनशन करके। अच्छा तो ऐसा है कि ब्रैकेट में कोष्ठक में भारत नाम रहने दो। आज जो आप इंडिया और भारत 2 शब्द का उपयोग कर रहे हैं, भारत शब्द आया कहाँ संविधान? जिस महापुरुष के पास में रहता था उनकी देन थी कि उन्होंने नेहरू जी को अनुकूल करके ब्रैकेट में भारत शब्द डलवाया। अब रह गई बात भारत की। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारा जो भी सिद्धांत है, न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य को उद्भाषित करने की आवश्यकता है और हम कर रहे दिन रात। पूरा विश्व तो नतमस्तक है। कहीं से तो कोई मेरा विरोध नहीं हो रहा है। मेरा विरोध नहीं हो रहा है का मतलब सनातन सिद्धांत का विरोध कहीं से नहीं हो रहा है। पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। केवल भारत का केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के कारण वोट बैंक के चपेट में आकर के भारत का उत्कर्ष देखने के लिए उत्सुक नहीं है, या भारत का उत्कर्ष ही नहीं चाहता है। पूरा विश्व भारत को भारत के रूप में ख्यापित किए बिना विश्व के अन्य किसी भी देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है। पूरा विश्व भारत को भारत के रूप में देखना चाहता है। गिने चुने जो षड्यंत्रकारी तत्व हैं, समझ गए, वो भी समझते हैं कि भारत जब अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, भारत की संरचना भारत के अनुकूल होगी तो हमारी दाल नहीं गलेगी। वो भी जानते हैं कि भारत जब भारत के रूप में उद्भाषित होगा, किसी अराजक तत्व की, विदेशी तंत्र की दाल नहीं गलेगी। तो भारत के रूप में उद्भाषित हो, इसलिए तो हम लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। उस प्रयत्न में शामिल भी होना चाहिए। आप जैसे युवक अगर 150 भी जीविका का ध्यान रखते हुए हम लोगों का साथ देने के लिए तत्पर हो जाएं, बहुत से हो गए हैं, तो पूरा देश तो भारत को भारत के रूप में ही देखेगा। पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। भारत भारत के रूप में उद्भाषित हो, समझ गए। रूस जैसे, आज का रूस तो शिथिल पड़ गया है। मैं 2-4 वाक्य कहता हूँ। रूस में जो लोग गए भारत के, कम्युनिस्टों के राष्ट्र में पूछा गया गीता आप जानते हैं? नहीं नहीं, नाम सुना है, आप हमारे देश में मत आइए। एक बहुत गुप्त घटना है और प्रकट भी है। उन दिनों रूस के राजदूत बनाकर विजय लक्ष्मी जी भेजी गई। नेहरू जी की लाडली प्यारी बहन जी को नेहरू जी ने रूस के राजदूत बना के भेजा। रूस नास्तिक देश था उन दिनों भी। कौन सा रूस? कम्युनिज्म का गढ़ रूस, अमेरिका को भी चुनौती देने वाला उन दिनों का रूस। विजय लक्ष्मी पंडित जी ने वहाँ के राष्ट्रपति से मिलना चाहा। राष्ट्रपति ने क्या उत्तर दिया मालूम है? मुझे प्रसन्नता थी कि भारत के प्रधानमंत्री की बहन हमारे देश में राजदूत बन के आ रही हैं, लेकिन मैंने चित्र देखा
अंग्रेजी कटबाल में हैं। अगर दूसरे देश की महिला होती मैं बातचीत कर लेता, भारत की महिला को मैं अंग्रेजी कटबाल में नहीं देखना चाहता, इसलिए उनसे बात नहीं कर सकता। सच्ची बात है, भारत का सर झुक गया। फिर साफा बांधने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को रूस का राजदूत बना के भेजा गया, जो कालांतर में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी हुए। रूस भी हमको किस रूप में देखना चाहता है? भारत के रूप में। मुझे मालूम है चीन और रूस में भारत की अपेक्षा अधिक और व्यवस्थित ढंग से रामलीला देखी जाती है। चीन और रूस में भारत की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रीति से रामलीला देखी जाती है। रामचरितमानस का अनुवाद चीन और रूस में बहुत लाड़ प्यार से किया गया, आस्थापूर्वक, और उसमें राम राज्य का स्वरूप क्या है उस पर विचार बहुत गंभीरता से रूस में भी चलता है, चीन में भी चलता है। कहीं से कोई विघ्न बाधा नहीं है भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने में। केवल शासन तंत्र को दिशाहीन होने से बचाने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।